बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को भी धचका लग गया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को भी धचका लग गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैटफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया है। फैटफ ने कहा है कि यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए खातिर खा इकदाम नहीं किए। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अल्बानिया और शुमाली कोरिया ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात भी ग्रे लिस्ट मुमालिक में आज शामिल हो जाएगा। यूएई के इंसदाद मालियाती जराइम के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने की फैटफ की कामयाबी और पायदारी को यकीनी बनाने के मकसद के साथ फैटफ ने ऐलान किया है कि इसने यूएई को बढ़ती हुई निगरानी में रखा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद के जरिए बेहतरी के बकाया शोबों को हल करने के लिए फैटफ के साथ मिलकर काम करने के अपने पुख्ता आज़म का इंदिया दे दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने इंसदाद मालियाती जराइम के फ्रेमवर्क को नुमायां तौर पर मजबूत किया है। एक्शन प्लान कायम की गई, मजबूत बुनियादों पर किया गया है और अहम कोशिशें पहले से जारी हैं। मालियाती जराइम से लड़ने के लिए मुल्क की जारी कोशिशों पर तबसरा करते हुए यूएई के इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के एग्जीक्यूटिव ऑफिस ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने किरदार को इंतहाई संजीदगी से लेता है और इसके साथ मिलकर काम करेगा। फैटफ ने बेहतरी के जिन शोबों की निशानदही की है, इनका फौरी अजाला करने के लिए इस बुनियाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात फैटफ के नताइज और मुत्तहिदा अरब अमारात के नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मुजरमों और गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क की शनाख्त, इनमें खलल डालने और सजा देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। हमारे बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ हम आहंगी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और निजी शोबे की जानिब से मुल्क के मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम और सालमियत को महफूज बनाने के लिए मजबूत इक़दामात जारी हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में बेटे के जाली वीज़ा की दस्तावेज़ात बनाने वाला एशियाई बाशिंदा गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। अमाराती अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई में बेटे के रिहायशी वीज़ा की तजदीद के लिए जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करने पर एक शख्स को जेल भेज दिया गया है। मुलजिम ने दावा किया है कि इसने इस अमल में मदद के लिए एक शख्स को अदायगी की थी और वो जाली लीज के मुआहदे से लाइल्म था। बताया गया है कि दुबई की फौजदारी अदालत ने एक 45 साला एशियाई को अपने बेटे के वीज़ा की तजदीद के लिए लीज के मुआहदे की फ़ोटो कापी के साथ जालसाजी पर कैद की सज़ा सुनाई है। मुलजिम ने अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और इसके बजाय दलील दी कि इसने अपने बेटे के रिहायशी वीज़ा की तजदीद के लिए दरख्वास्त देने के लिए एक शख्स की खिदमात हासिल की थी। पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने इस शख्स को अपने बेटे का असल पासपोर्ट, इसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी और दीगर दस्तावेज़ात के साथ 600 दिरहम की रकम फराहम की थी। ताहम मुलजिम का कहना है कि इसे जाली कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ात की कापी का इल्म नहीं था जो जमा कराई गई थी और वह इस बात से लाइल्म था कि ये जाली हैं। वीज़ा की दरख्वास्त के अमल पर तबसरा करते हुए इस शख्स ने कहा कि वो जानता था कि रेंटल का मुआहदा रिहायशी वीज़े की तजदीद के लिए दरकार कागजात में से एक है। वो शारजा में मुकीम रिहायशी हैं। इसके बरअक्स जाली मुआहदा अजमान में लिखा गया। मालूम नहीं क्यों एक जाली ठेका अजमान में सरकारी महकमों से मंसूब इस शख्स ने जमा कराया जिसकी इसने खिदमात हासिल की थीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नामालूम शख्स के लिए जुर्म करना गैर मंतकी है कि इसके इल्म के बगैर जिसने इसे मतलूबा डेटा फराहम किया
मुआहदे में जालसाजी की, लिहाजा अदालत ने नतीजा अख्ज़ किया कि वो जाली मुआहदे की कापी से पूरी तरह वाकिफ था और अब इससे इनकार कर रहा है। सजा याफ्ता शख्स को कैद की सजा पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए केसेस 500 से कम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 447 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,70,472 टेस्ट किए गए। अमारात के सरकारी खबर रसां इदारे वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि नए केसेस के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 8,81,919 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,436 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 8,40,083 हो गई है। पिछले 24 घंटों में ज़ेरे इलाज मरीजों में कोई हलाक नहीं हुआ। मरने वालों की कुल तादाद 2,301 है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 3 अफराद को होटल मैनेजर पर तशद्दुद और भारी रकम चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की अपलेंट कोर्ट ने इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए 2 अफ्रीकी बाशिंदों को हुक्म दिया है कि वो मुतासरा शख्स को 3,17,000 दिरहम की रकम अदा करें। उन्होंने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर पर तशद्दुद करके यही रकम इस रेस्टोरेंट से चोरी की थी। इनकी मदद के लिए एक तीसरा मुलजिम भी था, उसको भी जेल की सज़ा सुना दी गई है। ये वाक़या पिछले साल जनवरी का है, जब समुद्री खुराक के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले मैनेजर ने पुलिस के साथ शिकायत दर्ज की कि इन्हें हबस में रखकर इन पर तशद्दुद किया और इन्हें लूटा गया। मुतासरा शख्स ने बताया कि 3 अफ्रीकी बाशिंदों ने इनसे 3,17,000 दिरहम की रकम लूटी और मारपीट भी की। अपलेंट कोर्ट ने अफ्रीकी बाशिंदों को 2 साल जेल और चोरी शुदा रकम वापस करने की हिदायत करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा है। मैनेजर ने बताया था कि इनके हाथ से चोरी होने वाली रकम इस होटल के मालिक की थी, जिसके लिए वो काम करता था। पुलिस ने इस शिकायत की छानबीन की और CID अफसरान की मदद से और निगरानी के कैमरों से मदद लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुलजिमान को सज़ा पूरी होने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।